नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री और इसका हम आंसर की करने जा रहे हैं। ठीक है, आज जो आपका पेपर हुआ था ऑलमोस्ट, अगर पेपर के बारे में अगर मैं बताऊं तो पेपर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही आया था। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी थे और थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन भी थे, थोड़े लेंथी भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर क्वेश्चंस की बात करें तो ठीक थे। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चनों का जवाब होगा और किस तरीके से आपने किया है। आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर की बात करते हैं। तो हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये सी वाला ऑप्शन सही है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। सीधा हम आंसर की बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सेट 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, सेट 2, सेट और 3 जो है अब इसके बाद अपलोड होगी। ठीक है, तो अगर आप सेट 1, 2 या 3 देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आ जाएगा वो भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप देखने को मिले थे? बनावली और चोलिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं, तो इसमें अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है। तो पहला क्या लिखा है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। ठीक है, बिल्कुल राइट है। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उलझनों में बांध रखा था। ठीक है, तो इनमें भी ठीक है, दोनों ही ठीक लग रहा है और कहीं ना कहीं दोनों धर्म से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक है, तो तीसरे का ए वाला राइट आंसर होगा। बात करते हैं चौथे की। तो जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैन धर्म में क्या है? जन्म तथा पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा लिखा हुआ है तो ये सही है। दूसरा लिखा हुआ कि संसार के त्याग की आवश्यकता है, बिल्कुल ठीक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व, ये गलत है। ठीक है, ये भी सही है। अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने आपको बोला था एक मैच करना है, फिर उसके बाद चेक करना है। तो देखिए मगध कहाँ है? मगध है आपका बिहार में, तो इस वजह से ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं ए का तीसरा कहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ए का तीसरा इधर भी है, ए का तीसरा इधर भी है, यानी कि दोनों में है। अब फिर कंफ्यूजन वाली बात है। चलिए भाई दूसरा चेक कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अवंती या फिर गांधार। गांधार की बात करते हैं। ठीक है, गांधार कहाँ पे है? तो गांधार ये है पूर्व अफगानिस्तान में। ठीक है, तो कांधार गांधार, इससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये भी सेम टू सेम देखने को मिला। ठीक है, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे अवंती, अवंती क्या हो जाएगा? अवंती अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये है, हाँ, उज्जैन में। ठीक है, ये है उज्जैन में, और कौशल है अयोध्या में, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैप वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था कौशल अयोध्या में, अयोध्या के पास है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छठा क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो ये वाकट राजा की पत्नी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे तो ये इमेज कहाँ का है? तो ये देखिए, ये महाराष्ट्र का इमेज है जहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, आगे बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अल-बिरूनी का प्रमुख कार्य, ठीक है, किताबुल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो प्राथमिक उद्देश्य यह था सांस्कृतिक का दस्तावेजीकरण करना, यानी कि डी ऑप्शन है उसका हो जाएगा राइट। ठीक है, आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृतियों तथा समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसे सबसे अधिक बनाते हैं अधिक विकसित करती थी की थी? सांस्कृतिक योग्यता विकसित की थी। तो 9वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कर्नल कलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसको बताना है। तो इनके संदर्भ में अगर देखा जाए तो इन्होंने 1800 ईस्वी में भग्नावशेष किया था, बिल्कुल ठीक है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, ये भी ठीक है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो विजयनगर का संरक्षण मानचित्र तैयार करते, ये भी ठीक है।
ये गलत है, तो यानी कि ए बी सी यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, अफगानी अफानासी निकितीन ये कहाँ के थे? तो ये थे रूस के। डोमिंगो पेस जो थे वो थे पुर्तगाल के, पुर्तगाल के। इसके अलावा अब्दुल रज्जाक कहाँ थे? तो ये थे फारस के। ठीक है, इसके साथ साथ निकोलो दे कांति जो थे ये थे इटली के। तो इसका मतलब ये हुआ डोमिंगो पेस यानी कि बी का क्या हो गया? तीसरा। बी का तीसरा इट मीन्स ये हुआ, इस वजह से ये अपना ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वें की बात 12वें के क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहासों को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सही है? तो स्रोतों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आगरा और दिल्ली के राजस्व रिकॉर्ड की बात की जाती है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन राइट हो सकता है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे अधिक उपयुक्त है? तो जमींदार किसानों का शोषण वर्ग था, राज्य की ओर से राजस्व एकत्र करते थे वो गांव के। इट मीन्स बी वाला ऑप्शन राइट हो सकता है, क्योंकि वो राजस्व के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हैं, तो इस वजह से यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। क्या लिखा है? एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा करता है। कुछ का मानना है कि ये शिक्षाएं अप्रासंगिक हैं, जबकि अन्य समानता और प्रेम को बढ़ावा देने में उनके महत्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य आज कबीर की प्रासंगिकता को सबसे अधिक तरह से दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ईश्वर के साथ सरल एवं संबंध की खोज को। ठीक है, यानी कि ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि कबीरदास जी है ना, ये ईश्वर के संबंधों के ऊपर ज्यादातर फोकस करते हैं, इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1855 के संथाल के विद्रोह का क्या कारण था? तो ये था भारी कर तथा भूमि अधिग्रहण कर लेने, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1793 के स्तंभदारी बंदोबस्त के संदर्भ में बिशप की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ये है सूर्यास्त कानून, दक्कन दंगा नहीं हो सकता, वर्धमान की नीलामी। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 17वें की। क्या लिखा है कि स्तंभ को मैचिंग करनी है? तो इसमें देखिए बात करते हैं शाहमल। शाहमल कहाँ के थे? शाहमल जो थे ये थे बड़ौद के। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ के थे? कुंवर सिंह थे आरा के। चेक कर लेते हैं इतने ही आंसर को। तो बी का क्या हो गया? चौथा। बी का चौथा देखिए यहाँ पे लिखा है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 17वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात करते हैं 18वें की। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्पों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये इजी क्वेश्चन था, इसमें से आपको बताना था। तो सबसे पहले इसमें जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि हुआ था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1990 को हुआ था। इसके साथ साथ बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इरविन समझौते की बात करें 1931 में हुआ था, ये तो पता ही है। 46 में हुआ था। तो इस हिसाब से दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। 18वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 19वें की। क्या लिखा है? 1798 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा पेश की गई सहायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कौन सी थी? 18वें की अगर बात किया जाए, सॉरी 19वें की बात किया जाए, तो ये थी अंग्रेजों द्वारा देशी क्षेत्रों की सुरक्षा, इसलिए क्योंकि वो सहायक संधि के द्वारा अपनी ही सेना को वहां पर लागू करना चाहते थे। तो ये चीज है। 20वें की बात करते हैं, तो 20वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला राइट हो जाएगा। संघ शक्ति समिति जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में था, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 20वें का। आगे बात करते हैं निम्नलिखित जानकारी के सहायता में संविधान सभा के सदस्य। ये तो देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये तो पता ही है, राजेंद्र प्रसाद, और राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, बाकी बात करते हैं इन क्वेश्चनों की। तो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन भी अच्छे ही आए थे। ठीक है, और अब सीधा मैप की तरफ चलते हैं। मैप के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कहाँ पे आप लोग ने इसको फिल आउट किया है।
ठीक है। और इस तरीके से ये उन बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ ताकि अगले साल जो बच्चे आए तो वो भी चेक कर पाए कि किस तरीके से पेपर आया था पिछले साल का। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आई थिंक पैसेज भी आप लोग का इजी आया था। ठीक है, और आप लोग ने किया भी होगा। हाँ, बात कर लेते हैं कालीबंगन। 3 जगह था, कालीबंगन, अमरावती और अजमेर तथा बीजापुर। तो देखिए बात करते हैं कालीबंगन। तो कालीबंगन है जो राजस्थान के ऊपर टॉप में पड़ेगा, जो कॉर्नर बनता है ना, ठीक है, जो कॉर्नर बनता है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ेगा। अमरावती की बात करें तो ये बुद्ध से स्तूप की बात हो रही है। तो स्तूप देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ पे मसूलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम उसके जस्ट ऊपर ही पड़ेगा। ठीक है, अम्बेर की बात करें तो ये आपका पड़ जाएगा राजस्थान में पड़ जाएगा, और बीजापुर की बात करें तो ये कर्नाटक में। ठीक है, तो अगर इसमें इस तरीके से आपने लगाया हो तो बिल्कुल ही ठीक होगा। ठीक है, बाकी 2 कौन सा आता है ये तो इसके बारे में तो कुछ कंफर्मेशन है नहीं। हाँ, लेकिन इसमें इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए और बी जो 1857 से रिलेटेड दिया होगा। ठीक है, तो आई होप सो ये भी आपको आ गया होगा। तो चलिए इस तरीके से आपका पेपर डिस्कशन हो गया। आई होप सो वीडियो की अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सेट 2 सेट 3 भी अपलोड कर दे रहा हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।